नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अपना स्टॉक टॉक्स। आज के लिए जो भी प्रेडिक्शंस था निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड जो भी स्टॉक्स मैंने दिया था, सबने आज अच्छा परफॉर्म किया है। ट्रेड पे कैसे एंट्री करना चाहिए था, आपका सही एंट्री था या गलत एंट्री था, उसको भी चार्ट पे मैं समझाऊंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी लेवल्स में दे रहा हूं उसको सही एंट्री किस टाइम में करना चाहिए, किस टाइम में नहीं करना चाहिए, वो भी आपको चार्ट पे समझाने से आपको एक आइडिया हो जाएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे इसी जोन में, इसी लेवल में मुझे एंट्री करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और उसके बाद फिर कल यानी 25 अगस्त के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स का लेवल्स में देने वाला हूं। सो वीडियो में पूरा बना रहे। किसी लेवल पे स्टॉक्स बुलिश एंड किसी लेवल पे स्टॉक्स बेयरिश रहेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट एक दिन पहले यानी एडवांस आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और 4-5 स्टॉक्स का लेवल्स एंड टारगेट्स आपके पास पहुंच जाएगा। सो दैट आपका कल का मार्केट में क्या करना है प्लानिंग अभी से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर अभी चलते हैं चार्ट पे। पहले देखते हैं आज का परफॉर्मेंस कैसे था, एक एक करके स्टॉक में आपको समझाऊंगा। पहला था बैंक निफ्टी। मैं हमेशा बोला था कि बैंक निफ्टी 22,450 का जो लेवल है, आप लोग देखा होगा मेरा वीडियो पहले भी, एक दो दिन से भी मैं सेम लेवल्स रखा हूं। 22,450 ये काफी क्रुशियल जोन था बैंक निफ्टी के लिए। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट देगा। तो आपका सामने देखिए 22,450 जैसे क्रॉस किया है, और ये तीनों टारगेट भी आज उसने अचीव किया है। चार्ट पे समझाता हूं कैसे वार किया है। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है। आज मार्केट ने, हमारा बाइंग जोन ये था, ब्लू वाला जो लाइन है सबको पता है, जो भी मेरा पुराना सब्सक्राइबर्स है, फॉलोअर्स है, उनको पता है। ये ब्लू जोन मेरा ट्रिगर करेगा ऊपर की तरफ तो हम बाइंग करेंगे। तो यहाँ देखिए इसी पॉइंट में मार्केट ओपन किया, थोड़ा सा नीचे आया और हमको हमारा बाइंग जोन ट्रिगर करने का मौका दिया, और हमने यहाँ बाय कर लिए बैंक निफ्टी। उसके बाद देखिए टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, और उसके बाद भी 22,880 तक भी बैंक निफ्टी ने गया था। तो अगर आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसमें वर्क किया होगा तो आपने लेवल टू लेवल आपने इसमें मुनाफा कमाया होगा। एटलीस्ट 400-500 पॉइंट का जो रैली था उसको आपने आज पूरा कैप्चर किया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। निफ्टी है। निफ्टी में मैं बोला था कि 11,420 के ऊपर हम बाय करेंगे, उसके नीचे बाय नहीं करेंगे। ये जो लेवल दे रहा हूं, ये कल का वीडियो में मैंने बोला था, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और आज भी निफ्टी हमारा इसी जोन को ब्रेक किया, और टारगेट 3 आसपास 11,500 टच नहीं किया था, लेकिन 11,497.25 पैसा तक गया था। लगभग कहीं ना कहीं हमारा आज भी निफ्टी ने भी तीनों टारगेट हमको अचीव किया है। चार्ट पे देख लेते हैं कैसे किया है। ये देखिए सेम बैंक निफ्टी जैसा, ये देखिए निफ्टी का है, ये बाइंग जोन का जो हमारा ट्रेंड लाइन है, जिसके थोड़ा सा ऊपर मार्केट ओपन किया, नीचे आया, फिर ट्रिगर किया हमारा बाइंग जोन को, फिर उसके बाद देखिए रैली, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, 3 पॉइंट्स मतलब 2.75 रुपीज के लिए हमारा टारगेट 3 बचा। लेकिन इतना अच्छा रैली हम आज देखने को मिला निफ्टी में। ठीक है, तो नेक्स्ट था हमारा बजाज फाइनेंस का। स्टॉक पे आ जाते हैं। अभी सबको पता है बजाज फाइनेंस आज कितना रॉकेट बन गया था। 3412 के ऊपर उसका बाइंग था, और उसके बाद टारगेट 1, 2, 3 देखिए, ये तो टारगेट 3 को भी क्रॉस करके काफी ऊपर तक चला गया था। चार्ट पे देख लीजिए कैसे किया है। बजाज फाइनेंस ये है, बिल्कुल हमारा बाइंग जोन से नीचे ओपन किया है। यहाँ देखिए इसी जोन के ओपन किया है, अच्छा से हमको इसमें ट्रिगर मिला है हमको बजाज फाइनेंस में। और उसके बाद टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, और उसके बाद 3460 के बाद इसने आज 3500 यानी 3500 का लेवल का भी क्रॉस कर दिया था। ठीक है, तो ये देखिए कितना रैली स्टॉक में ही मिला। निफ्टी, बैंक निफ्टी है ना, बजाज फाइनेंस, सब में हमको प्रॉफिट बुक करने को, सब ने हमको प्रॉफिट दिया है। नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक है। कल भी बोला था आप लोग को कि एचडीएफसी बैंक 200 टेस्ट का एसएमए को अगर ब्रेक करेगा तो इसमें आप लोग पोजिशनल भी ले सकते हो। एटलीस्ट 5% का मुनाफा इसमें हो जाएगा आपको 2-3 दिन में। और इन्होंने, जिन्होंने आज 1101 में बाय किया होगा एचडीएफसी बैंक को, आज ही इन्होंने 1122 का भी हाई लगाया था। इन्होंने आज इसने 2% दे दिया है जिन्होंने 1101 में बाय किया होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए टारगेट 3, 11
30 का है। ये कैसे वार किया चार्ट पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये बड़ा सा जो बुलिश कैंडल आज सुबह का 5 मिनट का था एचडीएफसी बैंक का, इसी जोन में ओपन किया, 1086 के करीब उसमें ओपन किया है। यहाँ एचडीएफसी बैंक ने हमारा बाइंग जोन को ट्रिगर किया, उसके बाद टारगेट 1 दिया, टारगेट 2 दिया और उसी का आसपास 3-4 रुपया डाउन होके फिर उसने क्लोज किया है। एचडीएफसी बैंक है, इसमें काल भी अच्छा खासा बुलिश इसमें देखने को मिल सकता है अगर इसने 1130 के ऊपर ट्रेड करेगा तो। ठीक है, तो देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट किया था पीआई इंडस्ट्रीज, इसने भी जबरदस्त मुनाफा दिया है, 1995 के ऊपर बाइंग था। ये कल का वीडियो दोस्तों, आप लोग अगर नया हो देख सकते हो, मेरा पिछले का वीडियो है, बिल्कुल एक्यूरेसी कैसा है आप लोग खुद देख सकते हो। 1995 के ऊपर बाइंग था और उसके बाद 2045 इसका टारगेट 3 था। तो इसको चार्ट पे देख लीजिए, मैं दिखा दूंगा। यहाँ देखिए, ये ब्लू जोन था और मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी मेरा फॉलोअर्स है और मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन किए हैं उनको भी मैं लाइव अपडेट्स देते रहता हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, यहाँ ओपन किया तो गैप अप था, हमारा बाइंग जोन ये था, ओपन किया यहाँ, तो हमको इसमें एंट्री नहीं करना है, हम अपना ट्रिगर प्राइस लगा के रखेंगे बाइंग जोन का। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमको ट्रिगर दिया है 1995, हमको ट्रिगर दिया है, ट्रिगर मिला इसमें। उसके बाद देखिए टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 और उसके बाद देखिए कितना रॉकेट हो गया था, ये 2090 तक भी चला गया था। मतलब टारगेट 3 हमारा 2045 था, उससे भी 45 पॉइंट्स ऊपर गया था और कहीं ना कहीं टारगेट 3 के आसपास उसने क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो देखिए पीआई इंडस्ट्री ऑलरेडी मैं इसका 3-4 बार कॉल दे चुका हूं, हमेशा इसमें भी आपको मुनाफा दिया है। नेक्स्ट जो है जेल था, 194 के ऊपर बाइंग बोला था आप लोग को और देख लीजिए टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 ये था और सभी ने आज उसने टारगेट भी दिया है। चार्ट पे देख लेते हैं, जेल में भी अच्छा वर्क मिला हमको आज, आप लोग देख सकते हैं, आपका सामने ये है। यहाँ ओपन किया, ये अपना बाइंग जोन है, उसके ऊपर यहाँ ओपन किया तो हमको वहाँ एंट्री नहीं करना है, हमारा ट्रिगर प्राइस ये है। तो जब हमारा ट्रिगर प्राइस ये 194 देख लीजिए, ये लाइन 194 में ट्रिगर किया तो बाइंग हो गया। उसके बाद हमको टारगेट 1 भी दे दिया, टारगेट 2 दे दिया, टारगेट 3 भी दे दिया। तो करीब 194 से 202.50 ₹8.5 का पॉइंट का मुनाफा हमको मिला है। तो परसेंटेज आप लोग देख लीजिए, 194 का स्टॉक में ₹8 से ऊपर भी हमको इसमें प्रॉफिट मिला है। तो जिल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज। नेक्स्ट लुपिन था, मार्केट अप था, लेकिन मैं बताता हूं जब भी मार्केट अप हो या डाउन हो, बाइंग जोन सेलिंग जोन दोनों दिया गया है, जो ट्रिगर करेगा हम उसमें काम करेंगे। लुपिन देखिए सेलिंग साइड का आज ट्रिगर कर लिया। ठीक है, 978 सेलिंग साइड का ट्रिगर किया है, मैं दिखा लेता हूं आपको। और ये जो वीक आपका देख रहे हो, ये शुरू से 1 मिनट के अंदर हुआ है, ये आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप ट्रेड भी ले भी नहीं सकते। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ऊपर गया था, वीक था, बट उसमें वो फर्स्ट कुछ सेकंड के लिए चला गया था, अपने इसमें जो भी ट्रेड करोगे उसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कैंडल्स 5 मिनट का जो कैंडल है कितना बड़ा सा बियरिश कैंडल बना है और उसके बाद अगर हमको ये सेलिंग जोन को ब्रेक, ये रेड जो है हमारा सेलिंग जोन, इसको नीचे अगर ट्रिगर करेगा तो हम सेल करेंगे स्टॉक को। तो जैसे कि इतना बड़ा बियरिश कैंडल बन गया तो आपको माइंड सेटअप हो गया होगा कि अभी तो ये थोड़ी देर में हमारा सेलिंग जोन को ट्रिगर करने वाला है और हम सेलिंग साइड में एंट्री लेने वाले हैं। तो उसके बाद देखिए फर्स्ट क्लास आपने इसमें ट्रेडिंग सेलिंग साइड में एंट्री लिया 978 पे, 968 आपको फास्ट टारगेट दे दिया। उसके बाद लगभग आपका 959 का था हमारा सेकंड टारगेट है, बट ये 960 ₹1 पहले उसने रिवर्सल कर दिया है। अगर आपने स्टॉप लॉस को ट्रेड किया होगा तो आपने कहीं ना कहीं इसी जोन में निकल गए होंगे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके लुपिन में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड था, इसका बाइंग था 1300 के ऊपर था, इसमें अच्छा न्यूज भी है, भारतीय आक्सा के साथ इसका जो मर्जर का है। उम्मीद था कि ये आज अच्छा वार करेगा, लेकिन ये काल भी इसको आप नजर रखिए क्योंकि ना ये जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है अच्छा न्यूज इसमें चल रहा है, ये जिस दिन मूवमेंट देगा ये भी काफी मूवमेंट देता है कि 1300 का अगर है तो एक एक दिन में भी उसने 70, 80, 100 पॉइंट्स का भी
जॉम्स इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, बट ये क्या किया परफॉर्मेंस देखते हैं हम। ये रहा हमारा, यहाँ देखना कहीं ना कहीं ट्रिगर किया था, लेकिन उसने हमको बाइंग साइड का यहाँ एसएल लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, एसएल तो उसमें चलते रहता है, और इतना 7 स्टॉक में अगर एक एसएल लगा तो क्या वो तो चलेगा। तो यहाँ थोड़ा सा एसएल दिया, लेकिन एसएल देने के बाद आपको फिर हमारा रूल के हिसाब से एंट्री भी करना है आपको, क्योंकि ना हमारा अगर बाइंग साइड का एसएल लग गया तो हमको सेलिंग साइड भी तो दे दिया ना इसने। ये देखिए 1285 के नीचे सेल करना था, उसने अच्छा खासा हमको ब्रेक दिया है, यहाँ ट्रिगर हुआ। उसके बाद टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। अगर ये टारगेट 1 का एसएल, बाइंग का एसएल कितना होता है, टारगेट 1 जितना होता है 1:1 रेशियो का था। अगर आपका 10 पॉइंट एसएल यहाँ उसने लिया है, कितना पॉइंट का होगा ये, 8 पॉइंट का था, क्यों ना ये टारगेट 1 8 पॉइंट का था, तो आपका एसएल 8 पॉइंट का होगा। तो 8 पॉइंट वहां गया है, तो आपको प्रॉफिट कितना मिला है सेलिंग साइड में, 1285 से लेके 1264, 21 पॉइंट्स। 21 पॉइंट्स आपको सेलिंग साइड में मिला। 21 से 8 माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो आप प्रॉफिट में भी हो। तो इसलिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है एक बाइंग साइड का एसएल लिया जरूर, बट हमको सेलिंग साइड पे तीनों का तीनों टारगेट दे दिया। ठीक है, तो इसलिए रूल्स और डिसिप्लिन के साथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका पीएनएल एंड ऑफ द मंथ ग्रीन में मिलेगा और प्रॉफिटेबल रहोगे। नेक्स्ट जो था रिलायंस था, 2093 के ऊपर बाइंग था, ये ट्रिगर किया था। सबसे पहले देखिए ये ट्रिगर किया था, इसका सबसे पहले तो ये गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद नीचे उसने प्राइस आया, ट्रिगर हुआ, होने के बाद फिर हमारा एक कहीं ना कहीं इसका भी रिलायंस ने भी यहाँ कहीं एसएल लिया है। ठीक है, इसमें भी छोटा सा कुछ 10 पॉइंट्स का एसएल लगा है। ठीक है, क्योंकि ना हमको बजाज फाइनेंस, जील है ना, लुपिन, पीआई इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, तो सभी ने तो टारगेट 3 तक भी दिया है, इतना हेवी प्रॉफिट दिया है उन्होंने। तो ये 10 पॉइंट 8 पॉइंट अगर ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, कि ना उसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में हमको 10 पॉइंट 8 पॉइंट लिया और 21 पॉइंट दिया। तो अगर लॉस होगा तो देखेंगे वो लॉस को कवर कैसे होगा। देखिए अगर यहाँ आपको रिलायंस ने स्टॉप लिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉप लिया है, और हमारा सेलिंग जोन था 2070, बट उसको नीचे अगर ब्रेक करता तो फिर हम सेल करते हैं, लेकिन इसने यहाँ से रिवर्सल किया। और मैं ये वाला जो कैंडल बना था, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज दिया था कि अभी आप लोग एंट्री ले सकते हो रिलायंस में, क्योंकि ना दोबारा हमारा बाइंग जोन को हेवी कैंडल के साथ, हेवी वॉल्यूम वाला कैंडल के साथ उसने ट्रिगर किया है। तो अगर आप इसमें दोबारा एंट्री करते तो आपका टारगेट 1 मिल जाता, और इसमें भी आपका जो नुकसान था वो भी रिकवर हो जाता। तो रिलायंस में एक स्टॉप लिया और एक टारगेट दिया, तो देखा जाएगा तो रिलायंस में कोई नुकसान नहीं हुआ है। आज हमारा जो भी स्टॉक्स रहा या निफ्टी, बैंक निफ्टी, आज भी हेवी मुनाफा कमाने को हमको मौका मिला है, और हम लोग भी कमाया और आप लोग ने भी कमाया है। तो अभी देख लेते हैं कल के लिए ये बैंक निफ्टी का 25 का अगस्त का। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो भी स्टॉक्स देता हूँ तो आपको एक दिन पहले एडवांस आपके पास पहुंच जाएगा, सो दैट आप लोग एक दिन पहले प्लान कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है, प्रेडिक्शन अच्छा जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना स्टॉक का जो फैमिली है उसको हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे, और साथ में सब लोग काम सीखेंगे, लर्न करेंगे, फिर उसमें साथ अर्निंग भी करेंगे। तो ये देख लीजिए बैंक निफ्टी का जो था 22,900 के ऊपर हमारा बाइंग था, 22,450 क्रॉस किया है, तो ये 23,000 को भी क्रॉस करने का पॉसिबिलिटी ज्यादा रखता है। ठीक है, तो देख लीजिए लेवल्स 22,900 के ऊपर अगर प्राइस ट्रिगर करता है, सस्टेन करता है, तो फिर टारगेट 1 2 3 आपके सामने है, ये आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा। आपका ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। हमेशा बताता हूँ जो भी नया है और इनको पता नहीं है, तो जो भी मैं ट्रेडिंग ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करता हूँ वो ट्रेडिंग व्यू में है। आप लोग वहां से जो भी यहाँ टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 देता हूँ वहाँ स्पॉट कर लीजिएगा ट्रेडिंग व्यू में, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में जो भी मैं प्राइस देता हूँ उसमें ये सब स्पॉट प्राइस है, और वहाँ जोन आप लोग अगर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर दोगे तो आपको आसान हो जाएगा काम करने के लिए। मैं हमेशा हर वीडियो में बताता रहता हूँ। तो सेल कब करेंगे, 22,760 के नीचे हम सेल करेंगे, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्या है। निफ्टी का है, निफ्टी अगर 11,500 क्रॉस करेगा तो कल अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है, शायद
11,600 को भी टच कर सकता है। अगर 11,500 को क्रॉस करके ट्रिगर करके अगर सस्टेन करता है पहला आधा घंटा तक, अगर 11,500 के ऊपर सस्टेन करके मार्केट में टिका रहता है ये लेवल, तो 11,600 आपको कल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कल भी पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा है, हमारे टारगेट्स भी देख लीजिए, 1 2 3 टारगेट्स भी ऐसे दिया गया हमने। सेल कब करेंगे? 11,450 के नीचे आएगा तो फिर हम सेलिंग साइड में एंट्री करेंगे और कुछ पॉइंट्स उसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का। नेक्स्ट पीआई इंडस्ट्री रहेगा। पीआई इंडस्ट्री इसीलिए रहेगा क्योंकि ना अभी थोड़ा बुलिश है, ये पीआई इंडस्ट्री बुलिश है, और सबसे बड़ी बात है इसमें ज्यादा पॉइंट्स और ज्यादा मूवमेंट्स मिलता है, और इंट्राडे के लिए हमको ऐसे ही स्टॉक चाहिए जो ज्यादा मूवमेंट दे रहा होगा, ताकि हमको फटाफट टारगेट भी अचीव करने को मौका देता होगा। ठीक है, तो ये 2080 के ऊपर बाय करेंगे उसको। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 आपके सामने है। सेल कब करेंगे? 2035 के नीचे हम उसको सेल करेंगे। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 आपका सामने है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक। दोबारा मैं एचडीएफसी बैंक का दूंगा क्योंकि ना आज इसने 200 डेज SMA को अच्छा वॉल्यूम वाला कैंडल में, बुलिश कैंडल में उसको ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें भी 11,023 अगर क्रॉस करता है तो ये भी कल दिन भर इसमें बुलिश ट्रेंड रह सकता है। ठीक है, तो इसलिए एचडीएफसी बैंक 1123 के ऊपर हम बाय करेंगे। टारगेट्स आपका सामने है। सेल कब करेंगे? 11,013। इसको तो सेल करके हम थोड़ा पॉइंट ले सकते हैं इसी लेवल में, लेकिन अभी काफी बुलिश ट्रेंड में एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट है चोला फाइनेंस है। चोला फाइनेंस का जो कैंडल्स बना है आज डे चार्ट में, ये कल अगर 234.40 को ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है कल चोला फाइनेंस में। ये भी अच्छा मूवमेंट देता है। 237 टारगेट 1 है, 240 टारगेट 2 है, 244 टारगेट 3 है। ठीक है, तो उम्मीद ज्यादा है कि बाइंग साइड में कल काम हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो सेलिंग साइड हमारा पड़ा हुआ है 230, उसका नीचे आएगा तो प्राइस हमको शॉर्ट करेंगे और टारगेट 1 2 3 आपका सामने है। नेक्स्ट है रिलायंस। आजकल कुछ ज्यादा स्टॉक दे रहा मैं, कल 7 स्टॉक दिया था, आज भी कुछ 5-6 स्टॉक्स दे रहा हूँ, और रिलायंस का है। और जो भी आप करते हो कैपिटल को एक में मत लगाओ, कम से कम 3 या 4 स्टॉक में डिवाइड करो। अगर आपका 40K है आपके पास है, इंट्राडे करते हो, तो सब में 10 के लगा दो, कम से कम 4 लगा दो। अगर 4 स्टॉक का दे रहा हो तो 4 लगा लो, और 3 दे रहा हूं तो 3 में डिवाइड करके लगा लो, ताकि अगर कोई स्टॉक आपको स्टॉप लगता है तो दूसरा आपको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो रिलायंस है। कल भी रिलायंस बुलिश ट्रेंड रह सकता है क्योंकि आज लास्ट मोमेंट में जैसे उसने रिकवर किया मार्केट, तो ऐसे लग रहा है कि इसमें बाइंग्स चालू हो जाएगा कल। और बाय कब करेंगे हम इसको? 2105 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट 1 2 3 आपका सामने है। ठीक है, तो अगर 2070 ब्रेक करेगा तो सेम लेवल रहेगा मेरा, ये 1 2 3 ऐसे ही रहेगा टारगेट इसका। नेक्स्ट है लुपिन आज भी सेलिंग साइड का दिया है, लेकिन कल बाइंग साइड का दे सकता है। ठीक है, ये 974 के ऊपर, ये भी काफी मूवमेंट, आपको सबको पता है कि लुपिन में जो भी देता हूँ काफी मूवमेंट्स रहता है इसमें, और 974 के ऊपर ट्रिगर करेगा तो हम इसको बाय करेंगे। टारगेट्स आपका सामने है, 1 2 3 टारगेट्स आपका सामने है। सेल कब करेंगे ना? 960.50 के नीचे उसको सेल करेंगे। टारगेट 1 2 3 जो भी है उसमें हम प्ले करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस। सबको पता है कि बजाज फाइनेंस अभी तक अच्छा वर्क कर रहा है। हर वीडियो में मेरा बजाज फाइनेंस रहता है, और अभी तक उसने लॉस नहीं दिया, हमेशा टारगेट हिट किया है। इसलिए मेरा फेवरेट स्टॉक ये है, और मैं इसलिए हमेशा इसमें देता हूँ। और आप लोग चाहे तो इसमें कंपलसरी डेली बेसिस में इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी 15-20 पॉइंट टारगेट 1 रहता है, अच्छा खासा पॉइंट रहता है। एक दिन में आपको 40-50 पॉइंट्स का टारगेट मेरा रहता है, टारगेट 3 तक। तो आप लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 40-50 पॉइंट्स जो भी इसमें मिलता है बजाज फाइनेंस में, आप लोग इसमें बुक कर सकते हो। ठीक है, बाय कब करेंगे? 3500 को आज इसने ब्रेक किया था, लेकिन उसके ऊपर उसने क्लोजिंग नहीं दिया, नीचे है, लेकिन फिर भी कल भी ये बाइंग आ सकता है इसमें। अगर 3520 को इसने क्रॉस करता है तो फिर टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 आपके सामने है। अगर 3520 के ऊपर प्राइस को सस्टेन करता है और कुछ देर ट्रेड करता है, तभी ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेल कब करेंगे ना? 3460 के नीचे सेल करेंगे, और हमारा जो भी पॉइंट से टारगेट से यहाँ दिया गया है उसमें प्ले करेंगे। तो दोस्तों, अगर मार्केट में गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है
मैं जो रूल्स बताया था आपको ऐसे ही प्ले करिएगा, ऐसे अंधाधुंध ट्रेड में नहीं एंट्री करिएगा, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर गैप अप ओपन है और हमको मौका नहीं मिला उस दिन उसमें एंट्री करने का, तो उसको अवॉइड करिए, छोड़ दीजिए, हम उसमें नहीं घुसेंगे, उसमें नहीं एंट्री करेंगे, अगला स्टॉक देखेंगे। कोई जरूर नहीं है बजाज फाइनेंस में अगर गैप अप में ओपन हुआ है हम उसी में ट्रेड करेंगे, नहीं। अगर गैप अप ओपन होता है फिर बाइंग लेवल में आता है तब आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। जो भी मेरा न्यू व्यूअर से देख रहे हैं वीडियो को अभी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपके पास डेली बेसिस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और 4-5 स्टॉक का प्रेडिक्शंस, लेवल्स एंड टारगेट्स आपके पास एक दिन पहले एडवांस पहुंच जाएगा, सो दैट आप लोग आपका हिसाब नेक्स्ट डे में कैसे ट्रेड करोगे आप प्लान कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो में यहीं वाइंड अप करना चाहूंगा। थैंक यू।